एग्जाम द चैनल पे स्वागत है। लाइक करें हमारी वीडियोज़ को, साथ ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए नए वीडियोज़ मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। विज्ञान टॉप 50 जीके बैंक रेलवे एसएससी भाग 8। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये सामान्य विज्ञान जीके का सीरीज। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और आगे भी आएंगे। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा लें। तो आइए शुरू करते हैं और लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। साइकिल चलाने वाला मोर लेते समय क्यों झुकता है? क्वेश्चन है कि साइकिल चलाने वाला मोर लेते समय क्यों झुकता है, और इसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे साइकिल और आदमी की गति समान होनी चाहिए वरना साइकिल फिसल जाएगी। ऑप्शन नंबर बी, वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र के अंदर बना रहे और उसे गिरने से बचा ले। ऑप्शन नंबर सी, वह झुकता है ताकि वक्र मार्ग पर चलने के लिए पहियों पर दबाव डाला जा सके। और ऑप्शन नंबर डी, वह झुकता है ताकि वक्र को और तेजी से पार कर सके। चलिए, तो इसका सही उत्तर है उत्तर नंबर बी। वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाएगा। आइए देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? ऑप्शन है अपकेंद्री बल, अभिकेंद्री बल, उपकेंद्री बल और बाह्य बल। ये एग्जाम में ऑप्शन भी रहेंगे, इसलिए मैं ऑप्शन ही बताया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो इसका सही उत्तर होगा अपकेंद्री बल। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? तो अपकेंद्री बल लगता है। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा? इसका द्रव्यमान बदल जाएगा या इसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे, न द्रव्यमान और न ही भार बदलेंगे। तो इसका सही उत्तर है इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेंगे। ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? ऑप्शन है जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आ रही हो। दूसरा ऑप्शन है जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, या फिर समान वेग से नीचे आ रही हो, या फिर समान वेग से ऊपर जा रही हो। जब लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? और इसका सही उत्तर है जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही है। जब ऊपर जा रही हो तो भार अधिक मालूम पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो त्वरण के साथ ऊपर या त्वरण के साथ नीचे, समान गति के साथ ऊपर या समान गति से नीचे। तो इसका सही उत्तर है त्वरण के साथ नीचे। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? और ऑप्शन है 1/5 भाग, 1/4 भाग, 1/6 भाग और 1/8 भाग। और ये आरआरबी में ये सब पूछा गया है, आरआरबी 2005 में। और इसका सही उत्तर है 1/6 भाग। ये सारे ऑप्शन एग्जाम में आएंगे। अगर आप ऑप्शन के साथ याद करेंगे तो आपको बहुत ही क्लियर रहेगा। इसलिए मैं अब ऑप्शन के साथ ये लाने लगा हूँ सीरीज, ताकि आपको समझने, अगर आप याद कर लिए 1/5 और ऑप्शन में अगर आपको याद नहीं है ऑप्शंस, वहाँ जाके कंफ्यूज कर जाएंगे। इसलिए ऑप्शन के साथ याद कीजिए तो आप बेटर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, लोलक की कालावधि या टाइम पीरियड किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पे, या लंबाई के ऊपर, या समय के ऊपर, या तापक्रम के ऊपर? लोलक की कालावधि, हाँ, जो टाइम पीरियड है वो किस पे निर्भर करता है? और इसका सही उत्तर है लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर बी, लंबाई के ऊपर। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? जो लोलक घड़ियाँ है वो गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? ऑप्शन है गर्मियों के दिन लंबे होने के कारण, कुंडली में घर्षण के कारण, या लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है,
या गर्मी में लोलक का भार बढ़ जाता है? तो इसका सही उत्तर है लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी सरल लोलक की लंबाई यदि 4% बढ़ा दी जाए, 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? 8% बढ़ जाएगा, या 2% बढ़ जाएगा, या 4% बढ़ जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है 2% बढ़ जाएगा। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। पार्श्व विकृति का अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं? पार्श्व विकृति को अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं? पोआसो अनुपात बोलते हैं उसको। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। मैंने आंसर बताया, ऑप्शन में और भी थे, दृढ़ता गुणांक है, यंग प्रत्यास्थता है, आयतन पर। सही उत्तर क्या होगा? पोआसो अनुपात। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है, इसका सही कारण क्या है? ऑप्शन है सतही तनाव के कारण, वायु के वातावरणीय घर्षण के कारण, गोल पृथ्वी के गुरुत्व के कारण, या वर्षा जल की श्यानता के कारण। और इसका सही उत्तर है सतही तनाव के कारण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तेल दीप की बत्ती में तेल डैश के कारण ऊपर उठता है। तेल दीप की जो बत्ती में तेल है किसके कारण ऊपर बढ़ता है? ऑप्शन है ए दाब अंतर, बी केशिका क्रिया, सी तेल की निम्न श्यानता, या डी गुरुत्वीय बल। और इसका सही उत्तर है केशिका क्रिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। श्यानता की इकाई क्या है? ऑप्शन है इसके पॉइज, या पास्कल, या पॉइजूली, या इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है पॉइज। श्यानता की इकाई क्या है? पॉइज है। इस तरह आपको याद करते जाना है सारे। देखो मैं आपके लिए आरआरबी के जीके ला रहा हूँ, उसके अलावा जीके ट्रिक्स के वीडियो आ रहे हैं चैनल पे। उसके अलावा देखिए साइंस के भी मैंने ऑब्जेक्टिव साइंस के अलग से ला रहा हूँ, एसएससी के जीके की वीडियो है, मैथ है, रीजनिंग और डेली करंट अफेयर्स। एग्जाम में कहीं कुछ नहीं छूटना आपका। इंग्लिश के वीडियोज अभी हम नहीं ला रहे हैं, जैसे ही फ्यूचर में जैसे कुछ अरेंज होगा, कोई बेस्ट टीचर या जो भी हो, तो फिर हम इंग्लिश का भी सीरीज़ शुरू करेंगे। तब तक अभी हमारे चैनल पर आपको करंट अफेयर्स, जीके, रीजनिंग, मैथ की वीडियोज आपको डेली अवेलेबल हो रही है। तो आइए बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है। ऑप्शन है आर्किमिडीज, न्यूटन, लुई पास्चर, और इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर है आर्किमिडीज। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित थे किस देश से? ब्रिटेन से, जर्मनी से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, या ग्रीस से? तो इसका सही उत्तर है ग्रीस से। आर्किमिडीज कहाँ से थे? ग्रीस से थे। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है, अनुदैर्ध्य होती है, अप्रगामी होती है, या फिर विद्युत चुंबकीय होती है? तो इसका सही उत्तर है अनुदैर्ध्य होती है। ध्वनि तरंग की आवृत्ति प्रकृति जो है अनुदैर्ध्य होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अपने उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान के लिए चमगादड़ निम्नलिखित तरंगों में से कौन सी एक तरंग का उपयोग करते हैं? ऑप्शन है अवरक्त तरंगे, विद्युत चुम्बकीय तरंगे, प्राश्राव्य तरंगे, या रेडियो तरंगे। और इसका सही उत्तर है प्राश्राव्य तरंगे। प्राश्राव्य वे ध्वनियाँ हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्राश्राव्य वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है 20,000 से अधिक हर्ट्ज से, 10,000 हर्ट्ज से अधिक, 1,000 हर्ट्ज से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। ध्वनि तरंगे हैं लंबवत, तिर्यक, आंशिक लंबवत, आंशिक तिर्यक, या कभी कभी लंबवत, कभी कभी तिर्यक। तो इसका सही उत्तर होगा लंबवत। ध्वनि तरंग जो है क्या है? लंबवत होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 0.5 हर्ट्ज से 5 हर्ट्ज तक, 1 हर्ट्ज से 10 हर्ट्ज, और 20,000 हर्ट्ज से 40,000 हर्ट्ज तक। और इसका सही उत्तर है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगे की आवृत्ति। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दुगना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी?
और इसका जो ऑप्शन है 664 मीटर पर सेकेंड, 166 मीटर पर सेकेंड, 332 मीटर पर सेकेंड और 100 मीटर पर सेकेंड, ये सारे ऑप्शन है। उसका सही उत्तर है 332 मीटर पर सेकेंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, ध्वनि की चाल जो है अधिकतम कहाँ होती है? ऑप्शन है वायु में, निर्वात में, जल में और इस्पात में, और इसका सही उत्तर है इस्पात में। ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा इस्पात में होती है। वायु में ध्वनि का वेग लगभग है, और इसके ऑप्शन है 330 मीटर पर सेकेंड, 220 मीटर पर सेकेंड, 110 मीटर पर सेकेंड और 232 मीटर पर सेकेंड, और इसका सही उत्तर है 330 मीटर पर सेकेंड। 100 डेसिबल का शोर स्तर निम्न से किसके संगत होगा? ठीक से सुनी जा सकने वाली ध्वनि, या साधारण वार्तालाप, या गली के शोरगुल की आवाज़, या किसी मशीन की दुकान से आने वाला शोरगुल। तो इसका सही उत्तर जो है वो है किसी मशीन की दुकान से आने वाला शोरगुल, 100 डेसिबल का शोर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनमें से उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में से अंतर के कारण क्या आ सकता है? ऑप्शन है तारतम्य, प्रबलता और गुणता, केवल तारतम्य और प्रबलता, केवल ध्वनि प्रबलता और केवल ध्वनि गुणता। क्वेश्चन है यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद, डिफरेंशिएट, अंतर, निम्नलिखित में से अंतर का कारण किया जा सकता है, और इसका सही उत्तर है केवल ध्वनि गुणता। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक जेट वायुयान 2 मैच के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकेंड है तो वायुयान की चाल कितनी है? और इसका ऑप्शन है 166 मीटर पर सेकेंड, 3332 मीटर पर सेकेंड, 66.4 किलोमीटर पर सेकेंड और 664 मीटर पर सेकेंड, और इसका सही उत्तर है 664 मीटर पर सेकेंड। डेसिबल इकाई का प्रयोग क्या आता है? प्रकाश की गति के लिए, ऊष्मा की तीव्रता के लिए, ध्वनि की तीव्रता के लिए, या रेडियो तरंग की आवृत्ति के लिए डेसिबल का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? तो ध्वनि की तीव्रता के लिए। ऑप्शन नंबर सी। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? ऑप्शन है अपवर्तन, विवर्तन, परावर्तन या इनमें से कोई नहीं, और इसका सही उत्तर है परावर्तन। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है, क्यों लाया जाता है? ऑप्शन है अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, किसके द्वारा लाया जाता है? डॉक्टरों द्वारा, इंजीनियरों द्वारा या नौ संचालकों द्वारा, और इसका सही उत्तर है नौ संचालकों द्वारा। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं रमन इफेक्ट, डॉपलर प्रभाव, क्रॉम्पटन प्रभाव या फिर प्रकाश वैद्युत प्रभाव। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को हम क्या कहते हैं? और इसका सही उत्तर है डॉपलर प्रभाव। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस परिघटना के कारण होता है? ऑप्शन है बिग बैंग सिद्धांत, डॉपलर प्रभाव, चार्ल्स नियम या आर्किमिडीज का सिद्धांत, और इसका सही उत्तर है डॉपलर प्रभाव। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप है कितना? ऑप्शन है 280, 290, 300 या 310, और इसका सही उत्तर है 310। बढ़ते हैं आगे। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमानों में एक ही होंगे? दोनों में एक ही होंगे। इसका ऑप्शन है -40 डिग्री, 212 डिग्री, सी 40 डिग्री और डी 100 डिग्री, और इसका सही उत्तर है -40 डिग्री। मतलब -40 डिग्री ऐसा एक तापक्रम है जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों में सेम ही दिखाता है सूचकांक। बढ़ते नेक्स्ट। न्यूनतम संभव ताप है, ऑप्शन है -273 डिग्री केल्विन, या 0 डिग्री सेंटीग्रेड, या -300 डिग्री सेंटीग्रेड, या 1 डिग्री सेंटीग्रेड। जो संभव ताप है न्यूनतम कितना हो सकता है? तो सही उत्तर है, जिसको परम शून्य तापमान भी बोलते हैं, -273 डिग्री सेंटीग्रेड। किसी मनुष्य के शरीर का ताप सामान्य तापक्रम होता है कितना?
ऑप्शन है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98 डिग्री सेंटीग्रेड, 68 डिग्री फ़ारेनहाइट और 66 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो सही उत्तर है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। बढ़ते आगे। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है कितना? 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.4 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 98.4 डिग्री केल्विन। तो इसका सही उत्तर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटकों को प्रातःकाल में छुए तो लोहे का गुटका ज़्यादा ठंड लगता है, क्योंकि ऑप्शन है लोहे के गुटके का ताप लकड़ी के गुटके से कम होता है, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का खराब चालक है, या फिर लोहे का गुटका लकड़ी से भारी होता है। और इसका सही उत्तर है लकड़ी की तुलना में लोहा, ऑप्शन नंबर बी, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। बढ़ते आगे। आणविक संचलन के द्वारा ऊष्मा का संचलन क्या कहलाता है? चालन, संवहन, विकिरण या प्रकीर्णन। और इसका सही उत्तर है संवहन। निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? ऑप्शन है पारा, पानी, ईथर और बेंजीन। और इसका सही उत्तर है पारा। पारा जो है द्रवों में ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। समान मोटाई के कपड़े की दो परतें उसके दुगना मोटाई कपड़े की एक परत से अधिक उष्ण आवरण प्रदान करती है, इसका क्या कारण है? और इसका ऑप्शन है दोनों परतों के बीच संपुटित वायु के कारण, क्योंकि दो परतों की प्रभावी मोटाई अधिक होती है, कपड़े का समविन्यास यह भूमिका निभाता है, या फिर कपड़े की बुनाई यह भूमिका निभाती है। और इसका सही उत्तर है दोनों परतों के बीच संपुटित वायु के कारण। बढ़ते आगे। ग्रीष्मकाल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है, क्यों? क्योंकि वे भद्र दिखते हैं, मतलब अच्छे दिखते हैं, या उन्हें दूर से भी देखा जा सकता है, या फिर सफ़ेद वस्त्र ताप का कम अवशोषण करते हैं, या यह एक परंपरा है। तो इसमें ऑब्वियसली सफ़ेद वस्त्र ताप का कम अवशोषण करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यून तापमानों क्रायोजेनिक्स का अनुप्रयोग होता है कहाँ? अंतरिक्ष यात्रा, शल्यकर्म एवं चुंबकीय प्रोत्थापन में, या फिर शल्यकर्म, चुंबकीय प्रोत्थापन एवं दूरमिति में, या अंतरिक्ष यात्रा, शल्यकर्म एवं दूरमिति में, या फिर अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्थापन एवं दूरमिति में। क्वेश्चन है न्यून तापमापों का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्थापन एवं दूरमिति में। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, क्योंकि वाष्पीकरण के कारण की दर तेज होती है, या फिर हवा में नमी कम होती है, या तापमान ऊंचा रहता है, या आकाश साफ नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर है तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती, क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं वाष्पीकरण, या हिमीकरण, या पिघलना, या ऊर्ध्वपातन। तो इसका सही उत्तर है ऊर्ध्वपातन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका निम्न में से उपयुक्त कारण क्या है? अधिक पसीना आना, कम पसीना आना, पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन है वाष्पीकरण, या फिर संघनन, या फिर हिमीकरण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है वाष्पीकरण। पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पे, या 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक पे, या 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, या इनमें से कोई नहीं। तो 100 डिग्री से कम पे ही उबलने लगता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि
क्यों भाप से ज़्यादा जल जाता है जबकि पानी गर्म पानी से उतना नहीं जलता जितना कि भाप से ज़्यादा जलता है? तो इसका कारण क्या है? भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, या फिर भाप शरीर के भीतर घुस जाती है, या भाप में अधिक मारक क्षमता होती है, या भाप हल्की होती है? तो इसका सही उत्तर है भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ऊर्जा संरक्षण का, ताप संरक्षण का, कार्य संरक्षण का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऊर्जा संरक्षण का। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, या फिर उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर सही है इसका अनुप्रस्थ तरंग, ऑप्शन नंबर ए। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है, कैसी प्रकृति होती है? प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? तरंग के समान, कण के समान, तरंग एवं कण दोनों के समान, या तरंग एवं कण के समान नहीं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, तरंग एवं कण दोनों के समान। और इसी के साथ सामान्य विज्ञान टॉप 50 जी के भाग 8 यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ ऑप्शन के साथ आपको ये क्वेश्चन अब अच्छे लग रहे हो, समझ में आ रहा हो, ताकि आप ज़्यादा बेहतर कर पाए एग्जाम में। आपको ऑप्शन जब मिलेंगे और उसमें से एक ऑप्शन जब मैं आपको टिक आउट करके बता रहा हूँ तो आपको ज़्यादा ईजिली समझ में आएगा, ईजिली याद हो जाएगा, और एग्ज़ाम में आप ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। इसलिए इस तरह का सीरीज़ मैं लेकर के आ रहा हूँ आपके लिए। अभी फ्यूचर में जो भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं आपको काफ़ी मदद मिलेगा। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप हमसे जुड़ सकते हैं, जहाँ लिंक दिए गए हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के। इसके लिंक पे क्लिक करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पे डायरेक्ट एग्जाम द्वारा सर्च करके भी आप हमारे चैनल पे आ सकते हैं। हमारे चैनल के वीडियोस के लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप नीचे जाएंगे मिल जाएगा, जिसमें करंट अफेयर्स है, जीके है, जीके ट्रिक्स है, मैथ ट्रिक्स है, रीजनिंग है। ये सारे वीडियो उपलब्ध हैं हमारे चैनल पे। उपलब्ध वीडियो को देखिए, दोस्तों को बताइए, वीडियो शेयर कीजिए जितना हो सके, और वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक भी कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। साथ ही अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप पहली बार देख रहे हैं हमारे वीडियोस, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के आपके एग्ज़ाम से संबंधित अच्छे वीडियोज आने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में बहुत काम आने वाले हैं। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि आपको नए नए डेली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। सामान्य विज्ञान के भाग 8 के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।